अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल जायका निराल। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं दाल की कचौरी की रेसिपी और साथ ही साथ आलू की तरकारी की। फूली फूली कचौरी हम किस तरह से घर पे बना सकते हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो तैयार कर लेते हैं दाल की कचौरी के लिए। उसके लिए हमने लिया है 3 कप मैदा। 3 कप मैदे में हम शामिल करेंगे 5 to 6 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से पहले हाथों से मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसे पानी से गूंद लेंगे। इसकी डो हमने लचकदार से तैयार करनी है। इसकी डो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम इसकी डो हम रखेंगे। पानी डाल के हम इसे गूंद लेंगे। जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं, अच्छे से इसमें मुक्की लगाएंगे ताकि हमारी लचकदार सी डो तैयार हो। जितना अच्छा हम इसकी डो को गूंदेंगे उतनी अच्छी ही हमारी कचौरियाँ तैयार होंगी। डो को अच्छे से इस तरह से मुक्की लगानी है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे रेस्ट दे देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। डो को रख देंगे ताकि डो हमारी अच्छे से सेट हो जाए। जब तक हम आलू की तरकारी तैयार कर लेते हैं। आलू की तरकारी के लिए हमने लिया है 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून हमने लिया है हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून हमने लिया है ज़ीरा और धनिया पाउडर। ये मेरे पास दोनों चीज़ें पिसी हुई रखी थी तो मैंने वही शामिल कर दिया है। चाइनीज़ सॉल्ट हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून। नमक हमने लिया है हाफ़ टी स्पून। कलौंजी हमने ली है इसमें हाफ़ टी स्पून। इन तमाम चीज़ों को हम ऑयल में डाल के अच्छे से पहले मसालों को भून लेंगे। कुकिंग ऑयल लिया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया 1 टीस्पून। और अब तमाम मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे और थोड़ा सा पानी भी साथ के साथ हम इसमें शामिल कर देंगे और मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू शामिल करेंगे। आप लोग चाहें तो इसमें आधा नींबू का रस या फिर थोड़ा बहुत इमली का पल्प भी शामिल कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें ऑप्शनल हैं। साथ ही साथ इसमें हम 1.5 कप पानी का शामिल करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने के लिए रख देंगे। आलू की तरकारी हमारी अब तैयार है। अब हम कचौरी के लिए दाल तैयार कर लेते हैं। दाल को हमने बॉयल कर लिया था। चने की दाल हमने ली है। दाल में पानी नहीं होना चाहिए, दाल बिल्कुल ड्राई हो। अच्छे से दाल को मैश कर लेंगे सिलबट्टे पे या चॉपर पे। उसके बाद उसमें नमक हस्बे ज़ायक़ा और पिसी हुई लाल मिर्ची हम इसमें शामिल करेंगे। आधा कप हमने दाल को बॉईल किया था। अच्छे से मसालों को मिक्स कर लेंगे दाल में और उसके बाद हम इस दाल को कचौरी के पेड़ों में फिल कर देंगे। कचौरी के लिए हमने पेड़े निकाल के रख दिए थे। पेड़े निकाल के हमने 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दिया, उसके ऊपर ऑयल लगा दिया था। अब हम उसके बाद सेंटर में इस तरह से दाल रखेंगे, हाथों पे अच्छे से ऑयल लगाएंगे ताकि जो हमारे पेड़े हैं वो हाथों पे चिपके ना, और इस तरह से गोल शेप दे देंगे। तमाम पेड़े हम इसी तरह से बना लेंगे। सेंटर में दाल रखेंगे और फिल करके रख देंगे। तमाम पेड़े बनाने के बाद हम दोबारा से 10 से 15 मिनट के लिए पेड़ों को रेस्ट देंगे और पेड़ों के ऊपर अच्छे से ऑयल लगा देंगे। इस तरह से हमारी कचौरियाँ जो है वो फूली फूली बनेंगी और बहुत ही खस्ता तैयार होंगी। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साइड में बेल का आइकॉन होगा, उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। पेड़े हमने रख दिए थे, 10 से 15 मिनट अब हो चुके हैं। अब हम फ्राई कर लेते हैं। हाथों पे फिर से ऑयल लगाएंगे और हाथों की मदद से ही इस तरह से कचौरी को बढ़ाएंगे, बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल हमारा तेज़ गर्म होना चाहिए, जब भी हमारी कचौरियाँ जो है अच्छे से फूली फूली बनेंगी। कचौरी को गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। ऑयल में डालने के बाद फ़ौरन से हमने इसमें चमचा नहीं चलाना है। कचौरी जैसे ही फूलेगी वो ऑयल पे ऊपर आना शुरू हो जाएगी। जब कचौरी ऑयल पे ऊपर आ जाएगी तो इस तरह से हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे ताकि ये अच्छे से फूल जाए। दोनों साइड से हम इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे। कचौरी को ऑयल से निकालने के बाद किसी स्ट्रेनर में रखेंगे ताकि उसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। हमने तमाम कचौरियाँ इसी तरह से फ्राई कर ली थी। हमारी ये कचौरी और आलू की तरकारी अब तैयार है। आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। हमारी मज़ेदार सी खस्ता कचौरियाँ अब ये तैयार हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसे सर्व कीजिए। रमज़ान में ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी और बाज़ार जैसी ये कचौरियाँ तैयार हुई थी। इस रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा आप लोग को ये रेसिपी कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।